अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। और मैं हाजिर हूँ एक नए ट्यूटोरियल के साथ। और आज हम बिन ग्रंदर स्टाइल में फ्री हैंड कैलीग्राफी करने वाले हैं 2x2 के कैनवस के ऊपर। और इसके ऊपर जो मैंने टाइटल चूज़ किया है वो मैंने अल रहमान चूज़ किया है। और जो बैकग्राउंड है वो सिंपल सिंगल शेड से मैंने इसको बनाया है, जिसमें मैंने रेड और ब्लू का यूज़ किया है उसको जो है थोड़ा डार्क करने के लिए। क्योंकि अगर रेड में ब्लैक ऐड किया जाए तो वो थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा बन जाता है शेड। अगर ब्लू ऐड किया जाए तो वो थोड़ा डार्क शेड मैरून टाइप का बन जाता है। और जो टाइटल के लिए मैंने शेड यूज़ किया है वो टाइटेनियम वाइट यूज़ किया है मैरिस का। और अभी जो है मैं सिंपल इसके ऊपर कंपोजिशंस ऐड कर रहा हूँ ताकि मुझे आइडिया हो सके कि मुझे कहाँ कहाँ कैलीग्राफी ऐड करनी है और कहाँ कहाँ मुझे नहीं ऐड करनी है। और अभी मैं फ़बी आलाई रब्बी को मातु कज़िबान लिखूँगा जो है फ्री हैंड कैलीग्राफी में मॉडर्न स्टाइल में। और ये जो है दीवानी स्क्रिप्ट भी इसको कह सकते हैं आप। और ये जो है रैंडम कैलीग्राफी है, कोई भी स्पेसिफिक जो है चुना हुआ ख़त या चुनी हुई जगह मैंने चूज़ नहीं की। एक रैंडमली मुझे जहाँ मुझे दिल कर रहा था मैंने उसको वहाँ पे ऐड किया। और इस पेंटिंग की यही जो है ख़ास बात होती है कि बंदा अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी कुछ भी लिख सकता है। और इसमें बस एराब वगैरह जो हैं आपने ध्यान से लगाने होते हैं, बाकी इसमें आपने अपनी मर्ज़ी से अपनी पेंटिंग को अट्रैक्टिव बनाना होता है। और ये मैंने राउंड ब्रशेस से मैं इसके ऊपर कैलीग्राफी कर रहा हूँ। और ये जो दो डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये फ़बी जी आला यानी ये के दो नुक्ते इसके ऊपर मैंने ऐड किए हैं। और उसके बाद मैंने जो है फिर मैंने इसको जो इसके इनसाइड कैलीग्राफी थी उसको मैंने कंप्लीट किया कि छोटे ब्रश से मैंने इनसाइड कैलीग्राफी जो भी अंदर की जो डीपनेस थी उसको मैंने थोड़ा सा और हाईलाइट किया। और ये जो डिफरेंट वर्ड्स मैं लिख रहा हूँ इनको भी मैं साथ साथ एलेबोरेट कर देता हूँ। अभी मैंने अल रहमान अल्लाह और मतलब कि सिफ़ाती नाम अल्लाह के मैंने इसके ऊपर ऐड किए हैं। या यहाँ पे मैंने अल समद लिखा है, नीचे दरमियान में मैंने अल रहमान लिखा था। हाँ अल रहमान लिखा था। और अभी फिर मैंने अल रहमान लिखा है इसके ऊपर। और यहाँ पे जो था ये बहुत ज़्यादा ओड लग रहा था ये जो ऊपर मैंने ऐड किया है। और इसको मैंने बाद में जाके एंड टाइम पे एडजस्ट कर लिया था जब मैंने पेंटिंग फुली फिनिशिंग मोड पे लाई। तो मुझे ये नहीं पसंद आ रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया वापस से ब्लैक करके। तो मैंने इसको दोबारा ऐड किया और सिंपल जो है रैंडम वर्ड्स मैं इसके ऊपर ऐड कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह जो भी मुझे समझ आ रहा था उस टाइम। और ये मैंने अनअमता लिखा है, ये जो मैंने एंड वाला वर्ड लिखा है। और मैं ये चीज़ें जो हैं इस वजह से हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स में ये वाली चीज़ काफ़ी मुझे वो लगी है कि डिफ़िकल्ट लगी है एक बिगनर के लिए कि वो कैसे जो है ये वाली कैलीग्राफी को कैसे अंडरस्टैंड करेगा जिसको उसकी कोई एक बेसिक चीज़ ही नहीं पता। सो जो है वर्ड्स को अगर बंदा डिफ़ाइन कर दे तो देखने वाले के लिए ज़्यादा आसानी हो जाती है कि वो आसानी से सीख सके। और इसके ऊपर जो जो मैंने लिखा है उसको मैंने फुली डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। और ये जो पार्ट है कैलीग्राफी का पेंटिंग का ये सबसे मेन पार्ट है। और ये जो है बिन कलंदर स्टाइल में इसके ऊपर कैलीग्राफी होने वाली है जिसमें मैं लिखूँगा अलहम शरीफ। और इसके लिए मैंने जो शेड यूज़ किया है वो मैंने वही शेड यूज़ किया है जो मैंने बैकग्राउंड के लिए यूज़ किया था। लेकिन गोल्डन यानी शिमर शेड्स के ऊपर आप कोई भी जो है ब्लैक के अलावा कोई भी आप शेड ऐड करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। उसकी वो वाली जो है शाइन और वो वाला सारा कुछ चेंज हो जाता है जो एक सिंपल कलर का होता है। सो इसलिए जो था मैंने इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दिया क्योंकि अगर मैं ज़्यादा प्रेशर दूँ तो लफ्ज़ जो थे वो काफ़ी बोल्ड हो जाने थे, जो कि इस पेंटिंग का ये पार्ट नहीं है कि इसमें जो राइटिंग है वो बोल्ड हो। और दरमियान में जो मैंने ये डिज़ाइन बनाया ये मैंने जो है सिंपल राउंड बना के उसको मैंने स्केल से लाइंस वगैरह लगाई और उसके बाद मैंने उनको आपस में एक फ्लावर का एक शेप सी दे दी क्योंकि ये मैंने भी कहीं से देखा था। सो अभी ये मैंने इसका एक क्लोज़अप आप लोगों के साथ शेयर किया है कि जो है राइटिंग करीब से किस तरह की लगती है और इसको किस तरह बनाना पड़ता है। और इसके लिए जो शेड मैंने यूज़ किया मैंने आप लोगों को बता दिया ब्लू और मैंने इसमें रेड ऐड किया था। और इसमें जो एराब्स लगते हैं वो स्ट्रेट होते हैं यानी जो ज़बर ज़ेर होती है वो स्ट्रेट होती है, तिरछी या फिर खड़ी इस तरह नहीं होता, स्ट्रेट लगती है। और डॉट्स जो हैं वो राउंड लगते हैं।
डॉट्स राउंड लगते हैं, पेश होगी तो वो भी राउंड और स्ट्रेट। इसमें ये रूल इस्तेमाल होता है जो ये बिन कलंदर स्टाइल वाली जो कैलीग्राफी है उसमें। और ये जो है पेंटिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे लगा, और इसलिए मैंने यहाँ वाले पार्ट को टाइम लैप से हटा के सिंपल में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना चाहा, क्योंकि ये वाला पार्ट जो था अनइंटेंशनली ऐड हुआ है इस पेंटिंग में। और अचानक से जो है बनने के बाद मुझे ये पता चला कि ये पेंटिंग में इसने ही अट्रैक्टिवनेस ऐड की है प्रॉपर जो थी। और इसके ऊपर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लिखी, और वहाँ तक मैंने जो इहदिना सिरातल मुस्तकीम तक मैंने वहाँ पे ऐड किया था। और उसके बाद वाला जो है पार्ट मैंने यहाँ पे नीचे थोड़ा इसको बोल्ड करके मैंने ऐड किया, ताकि जो है पेंटिंग की प्रॉपर पहचान हो सके कि ये कहाँ से मिक्स एंड मैच की गई है। अभी जो है मैं लिख रहा हूँ अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन। ये सारा जो है इस पार्ट के अंदर मैंने ऐड किया है, और एक ही पेंट ब्रश मैंने इस पूरी पेंटिंग में इस्तेमाल किया है प्रिसाइज साइज़ की राइटिंग के लिए, बोल्ड राइटिंग के लिए क्योंकि जो है जितना ब्रश के ऊपर प्रेशर ऐड करेंगे उस हिसाब से आपका ख़त बारीक और जिस तरह का भी आप चाहते हैं वो उस तरह बनता जाएगा। और ये वाला जो ख़त था मुझे इसका नाम नहीं आता, लेकिन ये मैंने काफ़ी जो है ट्यूटोरियल्स में और इस तरह मैंने काफ़ी जगहों पे देखा है, तो इसका स्पेसिफ़िक मुझे कोई नाम नहीं आता क्योंकि मैं ख़ुद अभी बिगनिंग लेवल पे हूँ। और जिस दिन सीख गया उस दिन इंशाल्लाह आप तक अपना पूरा नॉलेज जो है कम्प्लीटली डिलीवर करूँगा। अभी भी मेरी प्रॉपर कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों तक अपना जो जितना भी मेरा सीखा हुआ काम है वो मैं आप लोगों तक प्रॉपरली पहुंचा सकूं। और ये जो था पार्ट बनाने के बाद मुझे लगा कि यार ये जो था पेंटिंग का सबसे मेन पार्ट था जिसने इस पेंटिंग में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस ऐड की है। और मैं अक्सर ट्यूटोरियल्स देखता था वो सिंपल इसी तरह जो एक्सप्लेन किए बगैर उसको जो है कभी साइलेंट कर देना या टाइम लैप्स लगा देना और अपना जो है प्रॉपर पेंटिंग बना के एंड पे फिनिशिंग दे देना उसको, सिंपल ये होता था डिफरेंट किस्म्स के ट्यूटोरियल्स में। और ये वाला पार्ट जो था ये मुझे थोड़ा सा ओड लग रहा था पहले वाले जो मैंने लिखा था उस स्टाइल में, तो मैंने इसको थोड़ा मज़ीद अट्रैक्टिव और थोड़ा सा और फैंसी बनाने के लिए मैंने इसको चेंज किया, और इसको मैंने वापस से वही लिखा, वही फ़बी ये आला रब्बी को मातो का ज़बान ही लिखा, लेकिन डिफरेंट वेज़ में डिफरेंट पैटर्न्स के साथ, क्योंकि ये एक साइड मैंने इसकी फ्री हैंड रखी थी, एक साइड पे इसके जो था वो बिन कलंदर स्टाइल में था, और जो ये वाला जो स्टाइल था ये इसका मुझे नाम खुद नहीं पता। कुफिक ऐसा नहीं होता, कुफिक जो है वो डिफरेंट होता है, वो काफ़ी कम्प्लेक्स है और उसके ऊपर भी काम चल रहा है। इंशाल्लाह उसको भी मैं जो है जल्दी ही सीख के आप लोगों तक प्रॉपरली डिलीवर करूँगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंडर मेरे से लग गया था, और क्योंकि प्रेशर एकदम से ज़्यादा लग गया क्योंकि मेरा हाथ स्लिप हो गया अचानक से, सो मैंने उस चीज़ को इतना प्रेशर अपने ऊपर नहीं दिया, मैंने सिंपली उसको एडजस्ट किया और मैंने लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि पेंटिंग का बिल्कुल एंड था और इस वक्त कोई भी गलती जो थी वो बेरेबल नहीं थी। और यहाँ पे मैंने जो था कुल हु अल्लाहु अहद ऐड किया है, और इसमें मैंने जो है डिफरेंट किस्म्स की स्ट्रेट वर्ड्स ऐड किए, और ताकि एक पैटर्न से कैनवस प्रॉपर जो है फिल हो सके। और इसके ऊपर मैंने पूरी अल्हम्दुलिल्लाह तो पूरी जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऐड की है, लेकिन कुल हु अल्लाहु अहद जो है वो पूरी ऐड नहीं की, सिर्फ लम यलिद तक की है। और ये पेंटिंग जो थी तकरीबन 3 दिनों से मेरे पास पड़ी हुई थी, जिसको मैंने आज एडिट करके अपलोड किया है, क्योंकि प्रॉपर पूरी नहीं वो कर पा रहा था मैं, बना पा रहा था एक ही टाइम में, तो इसलिए इसको बनाते हुए मुझे 3 दिन लग गए। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो और ऐसे मज़ीद ट्यूटोरियल्स चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।